चौकीदारों की सेना बना ली, विरोधी हुए ठाली, चुनावी रंग चढ़ने लगा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आज तक के इस कवि सम्मेलन में आपका स्वागत है। दरअसल पिछले कुछ चुनाव में जो विधानसभा के अलग अलग चुनाव हुए हैं, हमने गधा सम्मेलन आयोजित किया था क्योंकि गुजरात के गधों का जिक्र हो गया था। उसके बाद हमने एक भौभौ सम्मेलन का भी आयोजन किया था क्योंकि राहुल गांधी के पिद्दी का जिक्र हो गया था। अब मैं अपने आप को और आपको बहुत खुशकिस्मत मानती हूं कि इंसानियों की बात हो रही है। तो पकौड़ा सम्मेलन किया था, लेकिन इंसान का सम्मेलन तो पहली बार कर रहे हैं ना। चौकीदार कवि सम्मेलन में स्वागत है आपका। और आज जब यहां पर हमारे जो बड़े बड़े नाम हैं, जो हमारे कवि अलग अलग मंचों पर कभी गधों की शान में, कभी कुत्तों की शान में कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हैं, आज जब चौकीदार को या तो चोर बताएंगे या प्योर बताएंगे और श्योर बताएंगे, तो उससे पहले हम वही अपनी वैधानिक चेतावनी दे देते हैं कि बुरा मत मानिएगा, यह हास्य कवि सम्मेलन है। और सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए वेद प्रकाश वेद जी का। आजकल तो चौकीदार कैंपेन ऐसे चल रहा है कि कोई लड़का देखने भी आता है तो वो ये पूछता है, लड़का चौकीदारी के अलावा और क्या कर रहा है। तू भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। 2 करोड़ की पूछने वालों को मिल गया जवाब, 5वें साल में दे दिए इकट्ठे 20 करोड़ रोजगार। और आजकल तो जिसे देखो वही चौकीदार। मुझे एक सब्जी वाला मिल गया, मैंने कहा भैया तू भी चौकीदार है? वो बोला नहीं जी मैं तो लौकीदार हूं। अच्छा, मुझे भी श्वेता जी शुरू में 2-3 दिन चौकीदारी का भूत चढ़ा, पर घरवाली ने सारा भूत उतार दिया। जैसे पहले गायब मिलते थे जेब में से 100-200 रुपए रोज, वो चौकीदारी के बाद भी मिले। अब तो मुझे बस यही उम्मीद है कि दोबारा नोटबंदी हो तो माल बरामद हो। जिसे भक्तगण बता रहे थे कल्कि का अवतार, वो भी निकला एंड में चौकीदार। और जब तू भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार, तो सांसद कैसे कर गया विधायक के ऊपर जूतों की बौछार। कितना ही हो जाए चौकीदार चौकन्ना, पर बदल नहीं सकता किस्मत का लिखा पन्ना। मजे ले जाता है केजरीवाल और धरने पर बैठे रह जाते हैं अन्ना। हमारा चौकीदार ऐसा है जो भाषणों में अच्छे अच्छे को कान काट लेता है और चुनावों में अच्छे अच्छों की टिकट। आडवाणी जी का गांधीनगर से कटा तो वो बोले मुझे चौकीदारी बना दो। अब बाकी उम्र यूं ही भरेंगे, तभी जवाब मिला आप भी चौकीदार बन गए तो हम चौकीदारी किसकी करेंगे। चौकीदार चोर है ऐसे नारे अखरते हैं, पर इन बातों से भाग्य नहीं फिरते हैं। ढंग के सबूत लाओगे तो देश तुम्हारी भी मान लेगा, पर यह तय है राहुल जी गुलेल से राफेल नहीं गिरते हैं। मोदी जी कमाल करते रहो, एयर स्ट्राइक जैसे धमाल करते रहो। न बन पाया हो मसूद अजहर अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी, रखने दो चावना को उसकी वीटो पावर, पर आप इस्तेमाल करते रहो अपनी पीटो पावर। मोदी जी ऐसा उदाहरण पेश कर दो, पाकिस्तान की जान को क्लेश कर दो, बालाकोट की तरह हर ठिकाना हो जाए तहस नहस। मैंने तो नोटबंदी के समय भी कहा था कैशलेस बाद में हो लेंगे, पहले सीमाओं को कर दो जैशलेस। अच्छा, पाकिस्तान ने कुछ बदला हो ना बदला हो, एक मुहावरा तो बदल दिया। सारी दुनिया जहां घोड़े बेचकर सोती है वो अकेला देश है जो गधे बेचकर सोता है। और जब भी पाकिस्तान और भारत में तनाव होता है तो हमारे सारे टीवी चैनल वाले तुलना करते रहते हैं पाकिस्तान की भारत के से, कि उनके पास इतनी तोप है, हमारे पास इतनी तोप है, उनके पास इतने लड़ाकू विमान, हमारे पास इतने लड़ाकू विमान, उनका इतना सा रक्षा बजट, हमारा इतना रक्षा बजट। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा, पाकिस्तान का जितना कुल रक्षा बजट है ना, इतना तो हम हर साल ब्याह शादी में नागिन डांस में दांतों के बीच कर नोट उड़ा लेते हैं। और अंत में 2 लाइनें कहना चाहता हूं। जब देश का हर नागरिक चौकीदार मिलेगा तो पूरा पाकिस्तान अपना दिल्ली एनसीआर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चौकीदारों पर हमारा ये
या यूं कहें कि चौकीदारी पर कवि सम्मेलन हमारा ये चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि किसी राजनेता को बुरा न लग रहा हो, क्योंकि लगभग सबके ऊपर यहां पर वार हो गया है स्टेज से। लेकिन अब मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी जिनसे निश्चित ही शंभू शेखर जी जरूर डरते होंगे, क्योंकि वो चाहे बिहार से आते हो, उन्हें बार बार ऐतराज रहता है कि योगी आदित्यनाथ ऐसा क्यों करते हैं। तो गोरखपुर से हो न हो, लेकिन नाम के साथ नीर गोरखपुरी लगा है। आज तक को इस यूनिक कॉन्सेप्ट पर कवि सम्मेलन कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी देर से चौकीदार पे बात हो रही है और चौकीदार पे क्यों लपेटा जा रहा है, हम 4 लाइनें देते हैं, उसके बाद आनंद लीजिएगा। कि बगैर आंखों के किसे ताड़ने जाएं, नदी है नहीं कहां तैरने जाएं, बगैर आंखों के किसे ताड़ने जाएं, नदी है नहीं कहां तैरने जाएं, और रोटियां छीन के बना रहे हैं शौचालय। ये तो बताओ उसमें झक मारने जाए। ये दिक्कत है साहब, दिक्कत ये है कि रोटियां छीन गई। मैं तो अलग अलग चौकीदार की बात थी, मैंने कहा मुद्दा चल रहा पूरे भारत में, हर आदमी ने नाम के आगे चौकीदार लगा दिया। मैंने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का इंटरव्यू लेने पहुंच गया। मैंने कहा कि उनसे पूछते 3 ज्वलंत मुद्दे, और उनसे मैंने उन सवाल करे, देखिए वो क्या कहते। मैंने पहला सवाल पूछा कि पूरे देश में चौकीदार चल रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, ये सही है गलत है क्या है। तो मुलायम सिंह यादव जी ने कहा, अपने अंदाज में कहा, जितना मुझे समझ में आएगा उतना ही आपको आएगा। मुलायम सिंह यादव जी बोले, हमारी आंखों में कब और तकलीफ ना होती, हमारी आंखों में कब तकलीफ ना होती, ये जिंदगी फिर कबो दुख ना धोती। अगर हम होते अपनी पार्टी का चौकीदार, हमारी पार्टी में चोरी ना होती। नमामि गंगे पे बोला गया कि बड़ा घोटाला, कोई साफ आप नहीं गंगा जी। अब मुलायम जी ने देखो कहां निपटाया वहां पे। मुलायम जी कहते हैं, ये विकास की चिंता को आप कर दो, ये विकास की चिंता को आप कर दो, गलत फहमी के लुटेरन को माफ कर दो। प्रियंका ने कल गंगा जल पी के कर दो जो साबित, या चौकीदार ने गंगा साफ कर दो, साफ कर दो, साफ कर दो। मुलायम सिंह जी ने संसद में सोनिया गांधी जी के बगल में खड़े होके बोल दिया कि हम चाहते हैं कि आप दोबारा आए चौकीदार को, प्रधानमंत्री जी को। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने आपने ये क्या कर दिया, आपका लोंडा गठबंधन कर रहा है। आपने एक बात बोली कि उसकी तो मटिया पलीद कर दी। तो उन्होंने बोला, देखिए बाप बदला लेता है तो क्या होता है, क्या कहते हैं, भय छुपा कर कहो पाप पाप होता हो, भय छुपा कर कहो पाप पाप होता हो, धिये या जोते जाप जाप होता हो। अब सोचे को टीपू जो रात भर बैठ के कोई कचू हो बाप बाप होता हो। मैंने निर्णय निकाला कि आखिर दिक्कत क्यों है, ये चौकीदार आ रहे, चौकीदार से दिक्कत क्यों है। तो सुनिए, मैंने पूछा, बन रहे जो चौकीदार तो क्या खता है, पूरे देश की अब शायद इसी में रजा है। चौकीदार से दिक्कत जिनको होती है, हमें सब पता है, हमें सब पता है, हमें सब पता है। इसके बाद देखिए, मैंने कुछ नेताओं का और विरोध लिया। मैंने पूछा, आपको क्या दिक्कत है चौकीदार अगर आ रहे हैं तो नेताओं की देखो अलग पीड़ा है। वो क्या कहते हैं, खुलकर या छुपकर हम कभी अब रो ना पाएंगे, खुलकर या छुपकर हम कभी अब रो ना पाएंगे, इस हार का बोझा भी अब हम ढो ना पाएंगे। अगर फिर बन गया ये चौकीदार पीएम तो लूट लाट कर देश चैन से सो ना पाएंगे। ये दिक्कत है साहब। राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, विडंबना देखिए, राहुल गांधी जी को बनना है। राहुल गांधी से एक सवाल पूरा देश पूछना चाहता है, वो सवाल जनता नहीं पूछ पा रही, मैंने पूछा है। वो आदमी देखिए, कभी संसद में गले मिल जाते हैं पीएम को, तो कभी आंख मार देते, समझ ना रहा आदमी क्या कर रहा हो। राहुल गांधी, मैंने पूछ, उनका सवाल है, जनता का सवाल है, मैंने अपने जवाब में सुनिए।
हंसाने के सदा ही तुम तरीके खास लेते हो, बताकर साग को फिर तुम उठा क्यों घास लेते हो। तुम्हारी हरकतों को देख राहुल पूछते हैं सब, ये सब कुछ नेचुरल है या कहीं पर क्लास लेते हो। ये सब कुछ नेचुरल है या कहीं पर क्लास लेते हो। साहब देखिए प्रियंका गांधी जी का मामला, वो अब आई है सत्ता में, अब उनकी देखिए क्या बात चल रही है। मैं एक सवाल मैं भी उनसे पूछना चाहता हूं। सवाल क्या, जनता का सवाल है, आप सुनिएगा। हमें तो भरोसा सदा प्रभु की इबादत पे है, हमें तो भरोसा सदा प्रभु की इबादत पे है, विपक्षियों को शक सेना की शहादत पे है। और प्रियंका जी मिटाएंगी भ्रष्टाचार कैसे, उनके तो मियां जी और माता जी जमानत पे है। एक छोटी सी कविता, उसके बाद आनंद लेता हूं। देश के 3 नेता, प्रधान नेता वोट मांगने जा रहे हैं और मुद्दा आखिरी जो है, हर बंद की आखिरी पंक्ति जनता का सवाल है। वो कह रही है ये करोगे तो हम आपको वोट देंगे। 3 नेता, सबसे पहले आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वोट मांगने जा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं सुनिएगा, और जिन नेता हैं उन्हीं के अंदाज में आपको सुनाऊंगा। मतलब अच्छे दिनों का घर घर में कैलेंडर पहुंचा दिया, मित्रों अच्छे दिनों का घर घर में कैलेंडर पहुंचा दिया। हमारी सरकार ने घर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया, हमारी सरकार ने घर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया। हमने रक्षा, विदेश, परिवहन सब पर काम किया है। मित्रों बाहर जाकर देखो विदेशों में कितना नाम किया है। पड़ोसी मुल्कों की छाती पर हमारी सेना तन रही है। अरे मैं पहला पीएम हूं जिस पर 2-2 फिल्में बन रही हैं। मैं पहला पीएम हूं जिस पर 2-2 फिल्में बन रही हैं। देश को बढ़ाने के लिए क्या 19 में गद्दी दिलाओगे? तो वोटर कहता है आप पहले हमें ये बताओ क्या राम मंदिर बनाओगे? आप पहले हमें ये बताओ क्या राम मंदिर बनाओगे? अगले नेता पहुंचे राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं, देखिए भैया, अच्छा इनका देखिए भैया ऐसा है, कई बार ये प्रियंका जी को बोल देते हैं देखिए भैया। इनका ऐसा हिसाब किताब है। तो राहुल गांधी जी क्या वोट मांगने जा रहे हैं, देखिए भैया देश के किसानों की परेशानी का हल खोज लिया है, देश के किसानों की परेशानी का हल खोज लिया है। अब अनाज खेती से नहीं दुकानों से लेंगे सोच लिया है। अपने जैसे बच्चों के लिए अब प्ले स्कूल देश भर में बनाएंगे। तेल कीमतें दूर करने के लिए उसका पौधा लगाएंगे, तेल कीमतें दूर करने के लिए उसका पौधा लगाएंगे। बिना देखे भाषण दूंगा, मैंने अब सब कुछ रट लिया है, आने से पहले 1 लोटा बोर्नविटा का दूध पिया है। मैं पीएम बन गया, क्या मम्मी को यह दृश्य दिखाओगे? वोटर आप पहले हमें ये बताओ क्या राम मंदिर बनाओगे? अब आखिरी नेता, कविता का आखिरी बंद, मुलायम सिंह यादव जी दोबारा वोट मांगने जा रहे हैं। कई महीनों खाली बैठ रहे, आनंद लीजिएगा। खाली बैठे, कई महीनों खाली बैठे, वो क्या कह रहे हैं, हम महीनों खाई बैठे अब हमारा दिल मचला हुआ है। बहुत अच्छे। हम महीनों खाई बैठे अब हमारा दिल मचला हुआ है। हमारा लोंडा हमें हमारी पार्टी में घबरा रहा है। हमारा लोंडा हमें हमारी पार्टी में घबरा रहा है। टीपू शिवपाल की अब 2 अलग पार्टी आ गई है। टीपू और शिवपाल की अब 2 अलग पार्टी आ गई है। यहाँ में हमारी कौन सी हमें कुछ समझ ना आ रही है। यहाँ में हमारी कौन सी हमें कुछ समझ ना आ रही है। हमने कही थी जो समझ ना आए वहां पे क्रॉस कर दो। हमने कही थी जो समझ ना आए वहां पे क्रॉस कर दो, वहां ने हमें बाहर कर दो, पार्टी के नाश कर दो। बहुत अच्छे। क्या हमें वोट दे के हमारे सपने को पूरा कराओगे? वोटर आप पहले हमें ये बताओ क्या राम मंदिर बनाओगे? बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मुझे ये लग रहा है कि हम उनसे कहें कि मुलायम सिंह वाला पार्ट कम से कम सही सही पढ़ के बता दे, पता तो चले सही बात पर हंसे थे या गलत बात पर हंस के बैठे हैं। ऐसे ही बातें घुमा फिरा कर चुनाव के समय में हो जानी चाहिए।
सबका मन लगा रहता है, लेकिन जागते रहो के साथ साथ देखते रहो हमारा ये चौकीदार सम्मेलन। अगले कवि का स्वागत कीजिए, चिराग जैन जी। नमस्कार। चौकीदार सम्मेलन में सभी का स्वागत है। 4 पंक्तियों से बात शुरू करता हूं। पूरी तरह चौकीदार के आसपास ही रहूंगा, इधर उधर नहीं जाऊंगा। चौकीदार भाग न जाए। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि पूरा माल जाने के बाद कुछ बचा है तो सिर्फ चौकीदार ही बचा है। कि सब माल ले उड़े हैं पैकेट बदल बदल के, सब माल ले उड़े हैं पैकेट बदल बदल के, साजिश रचाई सबने रैकेट बदल बदल के। क्या बात है चिराग, वाह। और व्यंग्य पकड़ लेना कि साजिश रचाई सबने रैकेट बदल बदल के, चोरों की फौज इनसे होशियार हो न जाए। एक पंक्ति में 5 साल का ड्रेस कोड बता रहा हूं। चोरों की फौज इनसे होशियार हो न जाए, पहरा दिया इन्होंने जैकेट बदल बदल के, पहरा दिया। और एक गीत पढ़ देता हूं चौकीदार पे। सब दल बराबर हैं, हमें लोकतंत्र बचाना है। इस पर एक गीत का आनंद लें। कि चौकीदारों की सेना बना ली। फेसबुक पर जिसे देखो वो चौकीदार है। मैंने तो सुबह एक एयर टिकट बुक कराई, उसमें नाम से पहले टाइटल भरना पड़ता है। पहले 3 आते थे, मिस्टर, मिस, मिसेस। कि चौकीदारों की सेना बना ली, विरोधी हुए ठाली, चुनावी रंग चढ़ने लगा, तुमको जो दी विरोधियों ने गाली, चुनावों में भुना ली, तुम्हारा दांव पड़ने लगा। और कैसे कैसे दांव पड़ा है, इस मामले में मोदी जी बहुत एक्सपर्ट हैं। उन्हें विपक्ष जो भी गाली देता है वो उसी पर चुनाव का पूरा बैलेट पेपर छाप देते हैं। जो कुछ कहते हैं, अब आनंद लेना। राहुल ने जुमला फेंका था, उसे लपक कर खेल गए, वार बहुत तगड़ा था लेकिन आसानी से झेल गए, उनके सारे लटके झटके उनके ही सिर ठेल गए, जिसकी जूती उसका ही सर, सारे मंत्र फेल गए, जिसकी जूती उसका ही सर, सारे मंत्र फेल गए, जिसका भेजा उसी की दुनाली, जिसका भेजा उसी की दुनाली, सलीके से चला ली, शब्दों को यूं पकड़ने लगा, चौकीदारों की सेना बना ली। अगला बंद देखें। पहले बोले, सावधान हो जाना, लोकतंत्र का बंद पढ़ रहा हूं। पहले बोले ये काले नोटों की चौकीदारी है, फिर बोले भीतर के सब खोटों की चौकीदारी है, बड़े बड़े सब भाग गए, बड़े बड़े सब भाग गए, छोटों की चौकीदारी है, लगता है ये सब केवल वोटों की चौकीदारी है, लगता है ये सब केवल वोटों की चौकीदारी है, जनता कितनी है हाय भोली भाली, जनता कितनी है हाय भोली भाली, बजाती रही ताली, जो जीता वो अकड़ता रहा, चौकीदारों की सेना बना ली। और अगला बंद देखें, क्या क्या हुआ, कैसे कैसे प्रगति हुई इस सरकार की। चाय पिलाकर सत्ता पाई, घोषित पारी करवा दी, एक तरफा चुनाव। चाय पिलाकर सत्ता पाई, घोषित पारी करवा दी, नोट बंद कर डाले, सबकी तबीयत खारी करवा दी। नोटबंदी पर मुझे कुछ याद आ गया श्वेता जी। नोटबंदी के 8वें दिन में अपने मकान मालिक को किराया देने पहुंचा तो मेरा मकान मालिक फैल गया, बोला मैं तो कैश ही लूंगा। मैंने कहा कैश बंद हो गया देश में, कैश कहां से लाएं? बोला मुझे नहीं पता, मैं तो कैश ही लूंगा। मैंने मिलाया मोदी जी को फोन, मैंने कहा क्या हमारी जान को आफत कर दी, कैश आप नहीं दे रहे, चेक कोई नहीं ले रहा, हम कहां जाएं? बोले पुलिस बुलाओ। मैंने 100 नंबर डायल किया, पुलिस वाला आया, बोला मैं भी कैश ही लूंगा।
कि चाय चाय पिलाकर सत्ता पाई, घोषित पारी करवा दी, नोट बंद कर डाले सबकी तबीयत खारी करवा दी, रोज पकौड़े तलिए ऐसी नोटिस जारी करवा दी, अब पूरे भारत से तुमने चौकीदारी करवा दी। अम्मा तुम हो गजब के खिलाड़ी, अम्मा तुम हो गजब के खिलाड़ी, बाकी सभी अनाड़ी, सभी का नशा झड़ने लगा, चौकीदारों की सेना। और अंतिम बंद पढ़ रहा हूं, इस ठहाकों को कहीं आंसुओं से जोड़ता हूं, कुछ जिम्मेदारी से जोड़ता हूं कि रैली भाषण जुमले नारे सब सामान बचा लेना, भूखे बच्चों की आंखों के कुछ अरमान बचा लेना। मैं तो चाहता हूं पूरे मुल्क के नेता चौकीदार हो जाएं और सब मिलकर चौकीदारी दें तो ये देश बच सकता है। कि रैली भाषण रैली भाषण रैली भाषण जुमले नारे सब सामान बचा लेना, भूखे बच्चों की आंखों के कुछ अरमान बचा लेना, सारे दल आपस में मिलना और किसान बचा लेना, ऐसी चौकीदारी करना हिंदुस्तान बचा लेना, ऐसी चौकीदारी करना हिंदुस्तान बचा लेना। सूखे खेतों में आए हरियाली, सूखे खेतों में आए हरियाली, करो तो रखवाली, किसी का घर उजड़ने लगा, चौकीदारों की सेना बना ली, विरोधी हुए ठाली, चुनावी रंग चढ़ने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात बहुत सही है, ये बात बहुत सही कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो कहा जाता है, जो गाली होती है, और वो खुद भी उन्होंने कहा कि मैं उसे पत्थर बनाकर आगे निर्माण कर लेता हूं। तो चाय वाले से जो शुरू हुआ, एक तरह से मणिशंकर अय्यर ने परोस दी सरकार, और उसके बाद अब हाजिर है चौकीदार। इसीलिए ये चौकीदार कवि सम्मेलन यहां पर हम आयोजित कर रहे हैं। हमारे तमाम दर्शक यहां पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अब आगे बढ़ाते हैं। आगे जो कारवां हमारा बढ़ेगा चौकीदारी का, उसके लिए चौकीदार शंभू शिखर को मैं बुला रही हूं। अब आप सभी को जागते रहो। जैसा कि मेरे विषय में आपको बताया, चौकीदार शंभू शिखर। देखिए, मैं मूल रूप से बिहार का हूं। बिहार के लोग चौकीदार नहीं होते, टॉपर होते हैं। और टॉपर बनने के लिए जिस तरह से हम लोग चौकीदारी करते हैं, छठी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। एक बंदा दे रहा होता है एग्जाम हॉल में, 6 लोगों की चौकीदारी होती है खिड़की पर, 10 लोगों की चौकीदारी होती है छत पर। तो हमारी चौकीदारी का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। मैं 4 लाइनें सुनाता हूं, आप लोग आनंद लीजिए। कि बैंकों के खजाने तलक उधार हो गए, बैंकों के खजाने तलक उधार हो गए, गलती से धोखाधड़ियों के शिकार हो गए, खोए थे चौकीदार इधर मन की बात में, खोए थे चौकीदार इधर मन की बात में, नीरव ललित व मालिया फरार हो गए, नीरव ललित व मालिया फरार हो गए। और देखिए, चौकीदार से एक शब्द सीधे सीधे आता है कि चौकीदार पूरे भारत में भी और दुनिया में सबसे ज्यादा नेपाल के बड़े लोकप्रिय रहे हैं। उनका काम ही परंपरागत यही रहा है। जिस पर कमल निशान हो मशीन लोगे क्या, जिस पर कमल निशान हो मशीन लोगे क्या, भैंसों के लिए कोई नई बीन लोगे क्या, भैंसों के लिए कोई नई बीन लोगे क्या, भारत में रोजगार पूरे दे नहीं सके, नेपाल का भी रोजगार छीन लोगे क्या, नेपाल का भी रोजगार छीन लोगे क्या, नेपाल का भी रोजगार छीन लोगे क्या। जादूगरी के आप भी सरकार हो गए, जादूगरी के आप भी सरकार हो गए, नेता विपक्षी देख के लाचार हो गए, पहली दफा मिले हैं इच्छाधारी से पीएम,
कल चाय वाले थे वो चौकीदार हो गए, कल चाय वाले थे। ये बिल्कुल इच्छाधारी नागिन जैसा मामला है, जब जो मर्जी बदल लेते हैं। लेकिन 4 लाइनें जो सबसे ज्यादा मजा देंगी पब्लिक को। ये मोदी जी आप ऐसे ही जो राह चलेंगे, सारे विपक्षी एक साथ हाथ मलेंगे। बेरोजगार नकली चौकीदार बन गया और असली चौकीदार अब पकोड़े तलेंगे, अब असली चौकीदार अब पकोड़े तलेंगे। कुर्सी के लिए अब न मगजमारी करेंगे, कुर्सी के लिए अब न मगजमारी करेंगे। जीवन के वानप्रस्थ की तैयारी करेंगे। ऐसी व्यवस्था कर दी है अब के चुनाव में, ऐसी व्यवस्था कर दी है अब के चुनाव में। अडवाणी जी सच में ही चौकीदारी करेंगे, अडवाणी जी सच में ही, अडवाणी जी सच में ही चौकीदारी करेंगे। हर मैच जीतने की ये तैयारी करेंगे। नीले की जगह भगवा ड्रेस कोड पहन कर, लाठी नहीं बल्ले से चौकीदारी करेंगे, लाठी नहीं बल्ले से चौकीदारी कर। और 4 लाइनें जो सबसे ज्यादा आपको आनंद देंगी। मैंने यहाँ पर जब श्वेता जी ने मेरे जुल्फों के बारे में कहा तो मैंने लिखा, आपस में चोर चोर कह के लड़के मरेगा, आपस में चोर चोर कह के लड़के मरेगा। बेरोजगार कब तलक कहो न डरेगा। फिर से जो अगर चोटी कटवा गया यहाँ, जुल्फों की मेरी चौकीदारी कौन करेगा, जुल्फों की मेरी चौकीदारी कौन करेगा। तो खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। आप सबका बहुत बहुत आभार। वैसे देश के लोगों की उदासी दूर करने का बीड़ा नेता पहले ही उठा चुके होते हैं। जो संजीदा मामले होते हैं उन्हें इस तरीके से ट्विस्ट दे दिया जाता है। देखिए, नीरव मोदी को पकड़कर इंग्लैंड में रखा गया है, सीधे चौकीदार से जुड़ जाता है मामला। या फिर यहां पर राफेल का मुद्दा हो जाता है, लोग राफेल राफेल सोचे। हम एक दिन माइक लेकर निकले और लोगों से पूछा कि ये राफेल क्या होता है, क्या आप जानते हैं? 90% लोग बता नहीं पाए थे। आधे लोग पूछे राइफल। तो इसीलिए चौकीदार से सबको समझ में तो आ रहा है कम से कम। मुझे तो राफेल से एक बात याद आ गई। वो पिछले दिनों पुलवामा अटैक हुआ तो भारत सरकार ने बदला लेने के लिए 5000, 7000, 10,000 किलोमीटर तक की मिसाइलें पाकिस्तान की तरफ तैनात कर दी। इतना देखते ही पाकिस्तान ने भी 512 किलोमीटर मारने के लिए एक मिसाइल तैनात कर दी। मतलब यह है कि वो इस्लामाबाद में बैठकर कराची उड़ा सकते हैं। स्वागत कीजिए हमारे अगले कवि महेंद्र शर्मा जी का। छह चौकीदार और वो भी सारे होशियार। अभी बिहार से आए थे, पूरी किताब ऐसे पढ़ रहे थे जैसे गरुड़ पुराण पढ़ रहे हो। हरियाणा के एक गांव में एक चौकीदार रात में गली में घूम रहा और एक बार लठ मारे, इधर से बोला जागते रहो, फिर उधर से आए लठ मारे जागते रहो। एक बुजुर्ग आदमी बेचारे ने 20 बार सुना, बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला भाई हम ही जागते रहेंगे तो तू क्या ऐसी तैसी कराने के लिए लगा रखा है। ऐसी तैसी। पहला बंद सुनिए। देखो चौकीदार के रंग, कुछ उजले तो कुछ बदरंग पड़े दिखाई रे, वोटिंग आई रे। चौकीदार पर हो रही आपस में जमकर तकरार, चौकीदार पर हो रही आपस में जमकर तकरार। बैंक लूट कर उधर माल्या मेहुल हुए फरार। चौकस था जब चौकीदार, कैसे हो गए चोर फरार। हुई हंसाई रे, वोटिंग आई रे। देखो चौकीदार के रंग, कुछ उजले तो कुछ बदरंग पड़े दिखाई रे, वोटिंग आई रे। और एक सर्जिकल हुआ,
जैसा बताया समझ जाओगे आप। दूसरे बंद में पढ़ना चाहता हूं। एमएलए पर एमपी के गुस्से ने लिया उछाला, एमएलए पर एमपी के गुस्से ने लिया उछाला, 21 जूते मार दनादन सर्जिकल कर डाला। ताली बजाए तो मस्ती से बजाए। एमएलए पर एमपी के गुस्से ने लिया उछाला, 21 जूते मार दनादन सर्जिकल कर डाला, सारा चुकता किया उधार, बोला मैं भी चौकीदार, करी ठुकाई रे। सुन लो भाई रे, देखो चौकीदार के रंग, कुछ उजले तो कुछ बदरंग पड़े दिखाई रे। वोटिंग आई रे। और हम ये हमारे नेता कैसे बदलते हैं चीजों को। आपने पकोड़े की बात की, यहीं से प्रारंभ करना चाहता हूं कि बेरोजगार युवाओं से है रामदेव का कहना, बेरोजगार युवाओं से है रामदेव का कहना, अगर पकोड़े बेचने हैं तो तेल हमारा लेना। अब आएगा मजा आपको इसमें। बेरोजगार युवाओं से है रामदेव का कहना, अगर पकोड़े बेचने हैं तो तेल हमारा लेना, बाबा कर रहे यही गुहार, बेसन फ्री मिलेगा यार, चढ़ी कढ़ाई रे। सुन लो भाई रे, देखो चौकीदार के रंग, कुछ उजले तो कुछ बदरंग पड़े दिखाई रे। वोटिंग आई रे। इस बंद का और मजा लीजिएगा। हे 5 चौकीदारों, मेरी तरफ भी देखो यारो। अब कहना चाहता हूं, खूब लगाया जोर मगर नहीं तिल से निकला तेल, खूब लगाया जोर मगर नहीं तिल से निकला तेल, सपने में भी पप्पू चिल्लाए रफेल राफेल। खूब लगाया जोर मगर नहीं तिल से निकला तेल, सपने में भी पप्पू चिल्लाए रफेल राफेल, मित्रों भी निकला होशियार, करके सर्जिकल का वार, बना सिपाही रे। सुन लो भाई रे, देखो चौकीदार के रंग, कुछ उजले तो कुछ बदरंग पड़े दिखाई रे। वोटिंग आई रे। और मित्रों मैं बताना चाहता हूं, असली चौकीदार ये जनता है। ये सब बेकार की बातें हो रही मान लो। तब ये अंतिम बंद पढ़ना चाहता हूं जी। इस जनता को इतना भी न समझो भोली भाली। अब आप हाथ खुल जाएं। इस जनता को इतना भी न समझो भोली भाली, कौन दे रहा शाबाशी और कौन दे रहा गाली, होगा कौन से पैसा लार, जनता असली चौकीदार, ये सच्चाई रे। वोटिंग आई रे। देखो चौकीदार के रंग, कुछ उजले तो कुछ बदरंग पड़े दिखाई रे। वोटिंग आई रे। वोटिंग आई रे। वोटिंग आई रे। आज तक का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब स्वागत कीजिए महेंद्र अजनबी जी का। मैं आज तक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने ये विशेष चौकीदार सम्मेलन करवाया, जिसमें सारे चौकीदारों को यहाँ पर बुलवा रखा है। अपने अपने मोहल्ले छोड़ के यहाँ पर आ गए हैं सारे के सारे। चुनाव आ गए हैं, चुनावों में आएंगे नेता, आएंगे भाषण देंगे। कोई नेता भाषण देते देते इतना एक्सपर्ट हो जाता है भाई साहब भाषण देने में, किसी भी विषय पे बात करवा लो। हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में एक वाटर टैंक बना, उसका उद्घाटन करने जो नेताजी आए उन्होंने बड़ा मज़ेदार भाषण दिया। बोले भाइयों और बहनों, ये जो आप वाटर टैंक देख रहे हैं इसमें वाटर भरा जाएगा। क्या बात है। टैंक तो हमारी फौज में भी होते हैं, पर उसमें वाटर नहीं भरा जाता। वाटर यानी पानी। जैसे नई बात बता रहे हो, पानी 2 प्रकार का होता है, एक साफ पानी, एक गंदा पानी। गंदे पानी में कमल खिलता है। कमल का एक फूल होता है, फूल तो गुलाब का भी होता है। गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद पेट साफ करता है। वाटर टैंक से शुरू हुए थे, पेट साफ करने तक आ गए। पेट तो खरबूजा भी साफ करता है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया जर्मनी के होते हैं। जर्मनी वो जहाँ हिटलर हुआ था। हिटलर वो जिसने वार की थी। वार 8 प्रकार के होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार।
वार 8 प्रकार के होते हैं: सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और वर्ल्डवार। वर्ल्ड यानी दुनिया। दुनिया गोल होती है, गोल तो रसगुल्ला भी होता है। रसगुल्ला खाने से प्यास लगती है, प्यास को पानी बुझाता है, पानी को अंग्रेजी में वाटर कहते हैं, और उसी के लिए वाटर टैंक बनाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आप सबका, आप सभी चौकीदारों का, 6 चौकीदारों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने ही कहा कि चौकीदार तो जनता को होना चाहिए, तो चौकीदार जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे किसी भी की तरफ से करिए, देश की चौकीदारी करते रहिए, और देश की चौकीदारी में ही वोट पड़ेगा, चाहे किसी भी पक्ष में पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। चौकीदार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।